लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 24 मार्च का पेपर स्टार्ट है और 24 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मात्र मात्र 3 या अधिक से अधिक 3 दिन या 4 दिन लगेगा आपको हिंदी के 70 में 70 मार्क्स पूरा कराने के लिए। मात्र 3 या 4 दिन। आज मेरा पहला दिन है हिंदी का, क्योंकि आज टाइम टेबल कल का जारी हुआ है। आज मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ और पीछे तो बहुत मैं करा चुका हूँ। आज से मैं बता रहा हूँ, मात्र 3 दिन में आपका 70 नंबर क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखिए, ये जो वीडियो बन रही है, तो ये वीडियो आप लोगों का जो शुरू स्टार्टिंग जैसे मॉडल पेपर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये मॉडल पेपर है हिंदी का। तो देखिए, जैसे मैं आपका निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। रस मीमांसा किसकी रचना है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम बताइए। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ये जो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये टोटल कितने नंबर के आते हैं? 10 नंबर के आते हैं। टोटल कितने नंबर के? 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को ये 10 नंबर क्लियर करा लूँ। इसके बाद गद्यांश और पद्यांश पर नंबर लगाऊंगा। गद्यांश और पद्यांश क्लियर करा दूंगा। फिर महत्वपूर्ण जीवन परिचय बता दूंगा। इस तरह करते करते ग्रामर तो एक वीडियो, मात्र एक ही वीडियो बनेगी, ग्रामर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह 70 में 70 क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, कोई फेल नहीं कर सकता। हमारे रहते हुए आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। बस हाँ, 20 दिन बचा हो तो उसे क्या होता है, 20 दिन में मैं आपको इतना संपूर्ण तैयारी करा दूंगा कि उस समय क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप आराम से बैठे हुए बहुत अच्छे तरीके एग्जाम वाले में आंसर ला पाएंगे। ठीक है, उसका लिख पाएंगे आंसर और बेहतर नंबर ला पाएंगे। तो चलिए, पहले इस प्रश्न को तैयार कीजिए जल्दी से। 10 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है उसी के अंतर्गत ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। जो 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से, बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 10 नंबर इसी के अंतर्गत आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है आप लोगों को 100%। क्या है पहला प्रश्न? कि रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। ये पूछता है भाई, जाके देख सकते हैं कि रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि पूछेगा, उसकी रचना का भी नाम 2 नंबर के लिए पूछता है। ठीक है, तो रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम। तो देखिए, 2 पूछा, हमने 3 लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो पाए। पहला केशवदास। केशवदास जी, उनका जो महत्वपूर्ण रचना है वो रामचंद्रिका और कवि प्रिया है। और दूसरा है भूषण जी, इनका जो महत्वपूर्ण रचना है वो छत्रसाल और दशक शिवराज और भूषण है। और तीसरा मतीराम जी हैं, मतीराम कवि हैं, उनके जो महत्वपूर्ण जो रचना है वो रसराज मतीराम सतसई है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया ना। इसमें सोचने दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, जस्ट तुरंत इसको नोट कीजिए और रट्टा मार जाइए। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि रट्टा मारना ही पड़ेगा, तभी तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे। इसमें कौन सा कंसेप्चुअल याद करने की जरूरत है, इसको तो रटना ही है ना आप लोगों को। चलिए, क्वेश्चन पहला क्लियर। क्वेश्चन दूसरा, छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाओं के नाम लिखिए। छायावादी युग के कवि का पूछता है भाई, 100% पूछता है। तो छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाओं के नाम। तो कैसे लिखे? हमने 3 लिखा है। पहला जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो कमानी और आंसू है। दूसरा है महादेवी वर्मा, इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वो यामा और दीपशिखा है। तीसरा है सुमित्रानंद पंत जी, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है लोकायतन। क्या है? लोकायतन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 10 नंबर अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए, आई होप क्लियर हो गया ना। छायावादी युग के 2 कवि हमने बता दिया और 2-2 रचनाओं के नाम भी बता दिया। हालांकि हमने 3 कवियों का नाम लिखा है ताकि आप आसानी से याद कर पाएं। तो एक भूल जाते हैं तभी एक आप लिख पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कि प्रयोगवादी युग का की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रयोगवादी युग का किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना। प्रयोगवादी युग का प्रवृत्ति पूछता ही पूछता है, प्रवृत्तियां पूछेगा या तो विशेषता पूछेगा, दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, तो प्रयोगवादी युग का किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो पहला, घोर अहम अनिष्ठा वैश्विकता। ठीक है, और दूसरा विद्रोह का स्वर और तीसरा लघु मानव की प्रतिष्ठा। घोर अनिष्ठा वैश्विकता पहला, विद्रोह का स्वर दूसरा और लघु मानव की प्रतिष्ठा। 3 हमने बताया, 2 ही पूछेगा, दोनों याद करके इसमें से कोई लिख दीजिएगा। आई होप क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर तीसरा था, वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न था। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है क्या? कि द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी एक-एक रचना के नाम लिखिए। क्या बोला है? कि द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों का और उनकी एक-एक रचना का नाम लिखना है। द्विवेदी युग का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनके जो रचना है वो साकेत और यशोधरा है, महत्वपूर्ण। दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ये वो द्विवेदी युग के कवि हैं और इनके जो महत्वपूर्ण जो रचना है वो प्रिय प्रवास और रस और कलश है। क्लियर हो गया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियां का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न है कि रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करने के लिए पूछा है। आंसर लिखेंगे, श्रृंगार रस की प्रधानता, मुक्तक काव्य की प्रमुखता, तीसरा रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। ये आपको हमने 2 ही पूछा था, हमने 3 बता दिया आप लोगों को प्रवृत्तियां, ताकि आप बढ़िया से याद करके जाएं और एक भी नंबर आपका छूटे नहीं। ठीक है, क्लियर है ना आप लोगों को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? कि भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी मुख्य रचनाओं के नाम लिखिए। भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का नाम पूछा है। तो देखिए,
कबीरदास, ये भक्ति काल के कवि हैं कबीरदास, इनकी महत्वपूर्ण रचना बीजक है। दूसरा मलिक मोहम्मद जायसी जी, इनका है पद्मावत। तीसरा है सूरदास जी, इनका है सूरसागर। और चौथा है तुलसीदास, जिनका है रामचरितमानस। तो हमको देखिए 4 भक्ति काल के कवि पूछा था, 4 हमको पूछा भी था, उसका महत्वपूर्ण रचना भी, तो उनका महत्वपूर्ण रचना भी लिखा हूँ। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 1% भी। चलिए प्रश्न नंबर 7वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है कि प्रेमचंद्र के 4 उपन्यासों के नाम बताइए। प्रेमचंद्र जी के 4 जो उपन्यास है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में लगातार पूछा जाता है आप लोगों को। तो बता पाएंगे आप कि जो उनके महत्वपूर्ण 4 उपन्यास है, गोदान है, गबन है, सेवा सदन है और निर्मला है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो प्रश्न आप लोगों को याद कर जाना, वो प्रश्न यह है कि रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम 1 नंबर के लिए पूछता है। तो रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम आप बता पाएंगे, मतीराम और भूषण है। ठीक है, दूसरा प्रयोगवादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। घोर अनिष्टा वैश्विकता और विद्रोह का स्वर्ण लघु मानव की प्रतिष्ठा, भी जस्ट हमने डिस्कस किया इन क्वेश्चनों को। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। इसी तरह पूछेगा कि छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो छायावादी युग के 2 कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण जो रचना है वो कमानी और आंसू है, और महादेवी वर्मा का जो महत्वपूर्ण रचना है वो यामा और दीपशिखा है। बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक रचना का नाम लिखिए, अंजलि और उत्तरायण। अरे एक भी नंबर छूटेगा आपका। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक कमाल का प्रॉफिटेबल 10 नंबर क्लियर हो गया इस वीडियो से। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक रचना का नाम लिखिए, क्या? अंजलि और उत्तरायण। बात खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो भक्ति काल में कौन सोचने वाली समझने वाली बात, सबको मालूम है कबीरदास सूरदास जी हैं। तो भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम पूछा है तो कबीरदास और सूरदास जी हैं, बिल्कुल सिंपल जवाब दे पाएंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आजाद शत्रु किस विधा की रचना है। ये सब 1-1 नंबर के लिए आता है। ठीक है, आजाद शत्रु किस विधा की रचना है। तो आजाद शत्रु नाटक विधा की रचना है। किस विधा की? नाटक विधा की रचना है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि यात्रा के पन्ने किस विधा की रचना है। यात्रा के पन्ने किस विधा की रचना है। तो यात्रा के पन्ने जो है वो यात्रा विधा की रचना है। यात्रा के पन्ने किस विधा की रचना है। तो यात्रा के पन्ने यात्रा विधा की रचना है। चलिए नेक्स्ट, किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। तो किसी पूछता है 1 नंबर के लिए कि किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए, तो आप लिख पाएंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। ठीक है, रामकुमार वर्मा किसी एक एकांकीकार का नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। प्रेमचंद्र के 2 उपन्यास, तो प्रेमचंद्र के अभी तो हमने 4 बताया था, अभी जस्ट बताया था ना, तो 2 ही पूछा है, तो गोदान और गबन। 2 नंबर के लिए पूछेगा तो बता दीजिएगा, रिवाइज भी हो गया आप लोगों का, गोदान और गबन। चलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो है वो आत्मकथा पर आधारित रचना है। किस पे? आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। कौन? क्या भूलूं क्या याद करूं। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 11 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है, किसी एक यात्रा वृत्त, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है, किसी एक यात्रा वृत्त लेखक का नाम लिखिए। तो आप राहुल संकृत्यान बता दीजिएगा। ठीक है, किसी एक यात्रा वृत्त लेखक का नाम पूछेगा तो राहुल संकृत्यान लिखिएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइटेड प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए। तो किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए, तो श्रीमती महादेवी वर्मा आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? श्रीमती महादेवी वर्मा। देखिए, और मैं आप लोगों को इतना आसान चीज बताने वाला हूं कि जिससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको लिख के लेकर आया हूं। जैसे आपके बुक में दिया है लेखक, तो सभी लेखक जो भी लेखक आपके बुक में इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, 4 ही आप चैप्टर पूछेगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, तो चारों चैप्टर के जो लेखक है उनके महत्वपूर्ण रचना में साथ ही लिख कर लेकर आया हूं, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, ये आपका मित्रता नामक के लेखक हैं। तो रामचंद्र शुक्ल की जितने महत्वपूर्ण रचना देखिए एक साइड मिल जाएगा आपको, इससे बाहर आएगा भी नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचना है चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार विधि, आकाशदीप और पुरस्कार, आकाशदीप पुरस्कार। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ठीक है, दूसरा है आपके जयशंकर प्रसाद, जो कि ममता के लेखक हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का महत्वपूर्ण देखिए रचना मैंने लिखा है, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, कमायनी, स्कंद गुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक गुट। अब इससे बाहर आएगा कभी नहीं आ सकता है, मेरी गारंटी है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद करके चले जाइए। ये वीडियो आपने डाउनलोड कर लिया है और देख लिया है तो भाई 10 नंबर यहाँ से पक्का है। इसी तरह मैं सब कुछ तैयार, मात्र 3-4 दिन में आप लोगों का हिंदी तैयार करा दूंगा 70 नंबर। ठीक है, जाके पेपर दे के चले आइएगा। चलिए फिर तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना देखिए, कौन है? साहित्य, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी की देन, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, चलिए चौथा है भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय जी का खून के छींटे, साहित्य और कला,
कलकत्ता से पिकिंग, सागर की लहरों पर, ठूठायाम, मंदिर और भवन। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के लेखक थे ना, लेखक के महत्वपूर्ण आप लोगों की रचना। अब आप सोचेंगे सर कवि के भी बता देते तो कितना अच्छा रहता। तो भाई मैं सब कुछ लेकर आया हूँ, तो कवि के भी देख लीजिए कि आपकी किताब में जितने भी कवि हैं उनके महत्वपूर्ण रचना। तो देखिए, पहला है सूरदास। सूरदास जी के महत्वपूर्ण जो रचना है वो सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी है, बात खत्म। गोस्वामी तुलसीदास, इनकी महत्वपूर्ण रचना श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और प्रेम वाटिका है। इसी तरह तीसरा रसखान। रसखान का आपके क्या, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, इनकी महत्वपूर्ण क्या रचना है। इसी तरह बिहारी जी हैं तो बिहारी संशयी, इनकी महत्वपूर्ण रचना। सुमित्रानंद पंत जी हैं तब पल्लव, युगांत, लोकायतन और ग्रंथि, चिदम्बरा और युगपथ, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। महादेवी वर्मा जी हैं तो इनका महत्वपूर्ण रचना निर्जा, अग्निरेखा, सांध्य गीत, दीप शिखा, रश्मि है। इसी तरह सातवां राम नरेश त्रिपाठी जी, इनके महत्वपूर्ण जो रचना है पथिक, मिलन, गाम्य गीत, कविता, कौमुदी, यह महत्वपूर्ण उनकी रचना है। माखन लाल चतुर्वेदी, इनकी महत्वपूर्ण रचना हिम किरीटिनी, हिमंत रंगिणी माता, यह महत्वपूर्ण इनकी रचना है। नौवां सुविद्रा कुमारी चौहान जी, इनकी महत्वपूर्ण रचना मुकुल और त्रिधरा है। 10वां मैथिली शरण गुप्त जी, जिनके साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जयद्रव, वंत, पंचवटी, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब कुछ हमने अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत ये ऐड तो स्किप हो जाएगा, लेकिन अपने को 10 नंबर इस वीडियो से आपका पक्का है। इसके बाद आगे जो प्रश्न आपको तैयार करके जाना है, इन प्रश्नों को देखने हैं कि किसी एक नाटककार का नाम पूछेगा, तो किसी एक नाटककार का नाम नहीं बता देंगे जैसे जयशंकर प्रसाद जी, क्लियर है, श्री जयशंकर प्रसाद, याद भी होगा आप लोगों को। शुक्ल युग के 2 नाटककार के नाम, तो शुक्ल युग के 2 नाटककार श्री जयशंकर प्रसाद जी और हरिकृष्ण प्रेमी जी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो सरस्वती पत्रिका इस युग में प्रकाशित हुई तो 1900 से 1920 सन, आप बता दीजिएगा। 1900 से 20, क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर है। आराम से पढ़ते जाइए, कोई दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़िए। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। तो कलम का जो सिपाही है वो किस साहित्यकार की जीवनी है, तो अमृत राय की जीवनी है। वो किसकी, अमृत राय की जीवनी है। इसके बाद 5वां, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है। तो आत्मकथा विधा पर आधारित, अभी हमने रिवाइज कराया है इसको, और ये भी प्रश्न रिवाइज कराया था कि किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम, राहुल संकृत्यान। अभी अगर देखें वीडियो शुरू से तो अभी हमने जस्ट शुरू में डिस्कस किया था इन प्रश्नों को। किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम क्या है, तो राय कृष्णदास जी, बात खत्म। इसके बाद जो प्रश्न पूछता है ये वाला कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम बताए, तो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। ठलुआ क्लब के लेखक का नाम गुलाब राय। देखिए ये सब तो मुजबानी आपको याद होना चाहिए, याद भी होगा मुझे मालूम है, ठीक है, याद भी होगा आप लोगों को। पथ के साथी किस विधा की रचना है, तो पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है। 11 प्रश्न, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो किसी भी एक महिला कहानीकार का नाम लिखना, तो महादेवी वर्मा है, जो कि दीप्ति खंडेलवाल ये भी हैं, तो दोनों लोग लिख सकते हैं आप, माधवी वर्मा या दीप्ति खंडेलवाल, दोनों में इसको एक याद कर लीजिएगा, ये महिला कहानीकार के नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, प्रयोगवादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियां का नाम। विद्रोह का स्वर, लघु मानव की प्रतिष्ठा, ये तो हम लोगों को याद हो गया 2 बार। ठीक है, छायावाद के किसी एक कवि का नाम है, भी हम लोग याद किए, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताओं पर संक्षेप, श्रृंगार रस की प्रधानता, मुक्तक काव्य की प्रमुखता। अरे भाई हम लोग इतना अच्छे से याद किए हैं, एक 2 बार प्रश्न आ रहा है, हम लोग छोड़ेंगे कभी नहीं छोड़ सकते हैं, और आराम से एकदम अच्छे तरीके से हम लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप आएगा भी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अभी बहुत सारा प्रश्न कर लेंगे, पूरा का पूरा नंबर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। तो गिरती दीवारें किस विधा की, नाटक विधा की रचना है। पथ के साथी किस विधा की रचना है, तो पथ के जो साथी हैं वो किस विधा की रचना है, तो संस्मरण विधा की रचना है, पथ के साथी। उसी तरह बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो अजात शत्रु आपका नाटक विधा की रचना है। ठीक है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। 5वां, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा के लेखक हैं वो है आचार्य हजार प्रसादी द्विवेदी जी हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6वां, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7वां, कलम का सिपाही के रचनाकार का नाम लिखिए। तो कलम के सिपाही के रचनाकार के नाम है अमृत राय। उसी तरह मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशमी टाई किस विधा की रचना है, तो रेशमी टाई नाटक विधा की रचना है। जहाज की पंछी के लेखक का नाम बताइए, इलाचंद्र जोशी जी हैं। यात्रा के पन्ने किस विधा की रचना है, यात्रा विधा की रचना है।
बच रहा एक भी प्रश्न नहीं बचना चाहिए। ठंडुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए गुलाब राय जी हैं। भेंटवार्ता विधा के लेखक का नाम लिखिए गिरिराज शरण अग्रवाल जी हैं। किसी एक महिला कहानीकार लेखक का नाम पूछा है तो महादेवी वर्मा, दीप्ति खंडेलवाल, दोनों में से कोई एक बताइए। ये तो प्रश्न रिपीटेशन हुआ है। शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए तो हंस और साहित्य संदेश, जो कि इसको प्रेमचंद्र जी लिखे हैं, इसको गुलाब राय जी लिखे हैं। सुरामा वट वृक्ष के रचयिता का नाम लिखे तो वट वृक्ष के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद है नीड का निर्माण फिर किस गदा पर आधारित है तो आत्मकथा काव्य पर आधारित है। 10 नंबर आपका क्लियर होगा, कोई रोक नहीं सकता। 10 नंबर क्लियर, पूरा का पूरा 10 नंबर क्लियर आप लोगों का, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है, मेरा वादा है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बस आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश की जरूरत है और आप लोगों को ग्रामर एक ही वीडियो बना दूंगा। मात्र 3 दिन में आप लोगों का हिंदी पूरा समाप्त, बस याद करके जाइए आप लोग। तो वीडियो कैसे लगे, वीडियो को तो शेयर करना ही पड़ेगा आप लोगों को, किसी कीमत पे शेयर कीजिए।